ये फुटबॉल तो नहीं है, ये फुटबॉल तो नहीं है यार, क्योंकि मैं भी 16 साल से 17 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ। फुटबॉल तो ये है नहीं किसी भी कीमत पे, जो कि मैंने देखा है बाकी क्लब का और बार्सिलोना का भाई। ठीक है। दूसरी बात, 3-4 टॉपिक होंगे इस वीडियो में जो कि जायज़ तौर पे कवर किए जाएंगे बिना ये सोचे। ठीक है भाई, अपनी फॉलोइंग अभी कम है, 45 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सच बोलना छोड़ देंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्शियल कुछ बना देता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कुछ लोग मेरे को हेट करेंगे तो कमेंट सेक्शन मेरा एंगेज होगा। नहीं भाई, अगर ऐसा करना होता बहुत पहले कर चुका होता। ठीक है, देखो क्या होता है ना भाई, बदतमीजी हमें पता है क्या हो रही है। ठीक है, बदतमीजी आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आपको भी पता है बदतमीजी क्या हो रही है। ठीक है, क्या हमें ये समझ नहीं आ रही है कि स्पेनिश अथॉरिटीज़ बार्सिलोना को डिग्रेड कर रही हैं लगातार। ना सिर्फ बार्सिलोना, धीरे धीरे वो गिरोना के अगेंस्ट भी चीज़ें होने लगी हैं, क्योंकि जो अगला मैच है उनका रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, उसमें उनका मेन प्लेयर सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि ये जानते हुए कि ये डिसाइसिव वीक है। ठीक है, दूसरी बात यार, हमें पता है रेफरी बिके हुए हैं। यार देखो, पहले क्या होता था ना, ये थोड़ा बहुत होता था। पहले इस चीज़ का दुख इसलिए नहीं होता था क्योंकि वार नहीं था, तो हम ये कह सकते थे भाई ऑन द स्पॉट चलो गलती हो गई, हालांकि बर्दाश्त हो भी नहीं होती थी, पर ठीक है गलती हो गई है। ठीक है, एक एक टाइम, वो भी एक टाइम लेट गो कर सकते हैं। कोई टीम ऐसी नहीं है जिसको रेफरीज ने कभी ना कभी फेवर ना किया हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इतना मेरे अंदर एक लॉयल्टी टुवर्ड्स फुटबॉल है कि मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन मैड्रिड को जिस तरह से फेवर किया जा रहा है लगातार लगातार, बारसा के आपने वो गोल्स भी देखे हैं जो गोल के पार बॉल जा चुकी है लाइन के, और उसको गोल में कन्वर्ट नहीं दिया गया, गोल उसको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमने वो सीज़न सफ़र किया था। शायद एथलेटिको मैड्रिड उस सीज़न में जीती थी। ठीक है, लेकिन हमें ये कब समझ में आएगी बात कि यार क्या होता है ना यार भाई, एक तो हमें पता है कि यहाँ पे सुधार की उम्मीद है। ठीक है, हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं। देखो इस टाइम इस सीज़न क्या हो रहा है, हम मैड्रिड से कितने पॉइंट से पीछे हैं? आई थिंक 8, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, 8 पॉइंट से हम पीछे हैं मैड्रिड से। तो उसको मैं अब कैलकुलेट करता हूँ। गेटाफे के अगेंस्ट हमारे 3 पॉइंट गए। ठीक है, वायोकानो के अगेंस्ट रफीनिया पे पेनल्टी नहीं मिली, 3 पॉइंट वहाँ पे गए, 6 पॉइंट। अब जो चुआमेनी ने एल क्लासिको में अराहो को पीछे से ग्रैब करके नीचे कर दिया था, पूरा क्लियर पेनल्टी थी, वहाँ पे 3 पॉइंट गए, 9 पॉइंट्स। हम 1 पॉइंट ऊपर होते मैड्रिड से। ठीक है, अगर वो अभी हमसे अगर अगर 8 पॉइंट आगे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि ला लीगा डिज़ाइन की गई है इस सीज़न मैड्रिड को जिताने के लिए, लेकिन तब भी वो कंफर्टेबली जीत नहीं पा रहे, तो ये शेम उनकी है। ठीक है, दूसरी बात, एज अ बार्सा फैन आई एम वेरी प्राउड भाई, आई एम वेरी प्राउड कि भले ही हमारी टीम ना जीते, भले ही हमारा कुछ ना हो, लेकिन हम एक एक अर्न करते हैं हम अपनी जीत। हम कभी रेफरीज को नहीं देखते कि यार हमें ये मिल जाए। अगर मान के चलो तुम्हें रेफरीज की वजह से विन मिल गई, क्या तुम उस विन को एक्सेप्ट कर पाओगे? मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है भीग की है, मुझे पता है भीग की है। ठीक है, अब मैड्रिड फैंस पे आते हैं भाई। मैड्रिड फैंस से जितनी मेरी बात हुई है, जितने भी 3-4 मैड्रिड फैंस हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, हाँ हमारे पास तो पैसे हैं खरीदने के लिए। अरे वो प्राउड है भाई, वो प्राउड है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं समझते कि तुम उनको गिल्ट में डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो उस चीज से आते ही नहीं कि जहां पे उनको गिल्ट फील हो। उनकी हिस्ट्री ही गिल्ट पे है, उनकी हिस्ट्री ही गिल्ट पे है। अब वो गिल्ट वो एज अ प्राइड ले रहे हैं, तो तुम उनको क्यों जबरदस्ती एक गिल्ट ट्रिप पे भेजना चाह रहे हो यार? हमने कंप्लेंट कर दी अथॉरिटीज़ में, ऑडियोज लीक हो चुकी हैं कि हाँ वो डिसीजंस गलत थे, रेफरी को गलत बोल दिया अथॉरिटीज़ ने। जब रेफरी को गलत बोल दिया अथॉरिटीज़ ने, तो कहाँ पे ये मुद्दा रह जाता है कि हमने अपनी तरफ से पूरा नहीं किया, या ये लोग हैं या नगरेरा। आयरनी देखो, मिस्टेक्स सारी उनके फेवर में जा रही हैं, ओपन मिस्टेक्स, ओपन मिस्टेक्स। यहाँ के गोल अंदर जा रहे हैं सारे के सारे, ओपन मिस्टेक जा रही हैं, और वो नगरेरा केस हमारे खिलाफ खोल रहे हैं। क्या हमें एज अ बारसा फैन, बार्सिलोना एज अ क्लब को ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम कितने भी प्रूफ दे लो, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी तुम्हारे फेवर में नहीं आने वाला, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा भी है कैटालेंस के अगेंस्ट। क्यों नहीं समझ में आती तुम्हें? और तुम उस लकीर को पीटते रहते हो, पीटते रहते हो, पीटते रहते हो। अरे भैया रेफरी को ये कर दिया, अरे कब तक खेलोगे? कब तक खेलोगे ये चीज़ों पे तुम यार? हमें पता है हम सही हैं, हमें पता है रेफरीज गलत हैं, हमने कोर्ट्स में हम क्यों नहीं गए अब तक? हम कोर्ट भी क्यों नहीं गए अब तक? अगर सब कुछ इतना ही गलत हो रहा है तो बारसा की अथॉरिटीज कर क्या रही है? कोर्ट में क्यों नहीं जा रही? लीगल टीम्स नहीं है क्या बार्सिलोना की? तुम्हें 2 मिनट में वो कोर्ट में घसीट देते हो और तुम यहां बैठे रहते हो, जबकि तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं, तुम्हारे पास ऑडियो लीक्स हैं वार की। तो कब समझेंगे हम ये चीज? कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उसको पता करने से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से फ़र्क पड़ता है, और वो चीज़ हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। पहली बात तो बार्सिलोना कुछ ऐसा ट्राई करो कि ये लीग तुम छोड़ सको। जब तक तुम इस लीग को नहीं छोड़ोगे ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक बात बताओ, सोशल मीडिया के दौर पे जहाँ पे एक एक चीज़ 100 एंगल से मौजूद है, वहाँ पे तुमने हर चीज़ पेश कर दी है, इधर उधर प्रोपेगेंडा तुमने पूरे चला दिए हैं कि भैया देखो मैड्रिड ये कर रही है, वो कर रही है। क्या हो गया? एंड रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं है। तुम पिल रहे हो, तुम्हारी नसें जल रही हैं, तुम्हारा खून जल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तुम क्यों नहीं समझ पा रही ये चीज़? वो गेम नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट फुटबॉल एनी मोर। ये फुटबॉल बचा ही नहीं है यार। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक मेरा ये है यार, मेसी चला गया, ठीक है, कितनी वेजेस लेके मेसी गया, ठीक। सेकेंडरी, तुम्हारा पीके चला गया, अल्बा चला गया, बुस्केट्स चला गया, कितनी वेजेस गई। डेम्बेले चला गया, कितनी वेजेस गई, 100 मिलियन के आसपास। ज़्यादा ही गई, ऑफ कोर्स ज़्यादा गई है, मेसी की खुद ज़्यादा थी, ठीक है। 150 मिलियन के आसपास तुम्हारी वेजेस गई हैं। वो प्लेयर्स जब तुम्हारी टीम में थे तब भी तुम खेल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, वो लोग जब जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होंगी तुम्हारी वेजेस की, वो तो सॉर्ट आउट होंगी ना, थोड़ी तो होंगी सॉर्ट आउट। 150 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, सॉर्ट आउट होंगी थोड़ी। पर ये तो खराब होती जा रही है। कभी सुना तुमने जीवन में ऐसा, जब एक गिलास में पानी होता है तुम पीते हो तो पानी कम होता जाता है ना भाई। तो जाहिर सी बात है वो वेजेस जाती जा रही हैं, तो वेजेस का जो एक वेजेस का जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है ना। ये तो बढ़ता जा रहा है उल्टा। हर सीजन में एक चीज सुनता हूँ, इसको जाने दो, उसको जाने दो। अबे टीम खाली कर दोगे क्या? खिलाओगे कैसे? गारंटी है मेरी, तुम लामे से ग्रेजुएट्स को लेके आ जाओ तब भी यही बोलेंगे कि तुम्हारा वेज कैप फिल नहीं हो रहा है यार, तुमने बसें हटा दी। अबे अबे तुम पागल वागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही चीजें क्या हो रही है। तुम क्या अपनी वो पोथियां लेके पहुंच जाते हो उनके सामने कि देखो जी हमें इंसाफ दे दो, देखो मैड्रिड के खिलाफ ये हो रहा है, देखो हमें इंसाफ दे दो, हमारे वेज बिल। कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तुम्हें डराना है, उन्हें तुम्हें दबाना है, उन्हें तुम्हें क्लब को निकालना नहीं है, उन्हें बार्सिलोना को निकालना नहीं है। बारसा ने जो हिस्ट्री में सारा काम बनाया है, बारसा ने हिस्ट्री में जो अपनी लेगेसी बनाई है, उसको उनको डैमेज करना है। कब समझेंगे पॉलिटिक्स? ये फुटबॉल नहीं है। एक तो मेरी आवाज ऐसी हो रही है आतिफ असलम वाली, भाई जुकाम हो रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन ये फुटबॉल नहीं है भाई। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस पॉइंट पे हमें आना पड़ेगा। सब जा रहे हैं, पी के जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, फलाना जा रहा है, फ्रैंकी की न्यूज आ गई, अब किसकी न्यूज आ गई, अब ये आ गई। तुम कितने भेज दो, फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें फेवर नहीं करेंगे। क्या टाइबस ने हमें कभी आके ये बताया कि बारसा अगर इसी स्पीड पे चलती रही तो आगे जाके ये चीज इतने साल में सॉर्ट आउट हो जाएगी? पता है किसी को आप में से? पता है किसी को? नहीं पता। प्लीज, मैं कोई ये नहीं चाहता कि आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बोलूं कमेंट सेक्शन में आके अपनी ओपिनियन दो, ताकि फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, ठीक है, कि ताकि मुझे पता चले क्या हो रहा है, ताकि मेरा कमेंट सेक्शन एंगेज हो। नहीं भाई, मुझे ऑनेस्टली प्लीज बताओ भाई, मैं हूँ कॉमर्स वाला बंदा और मैं तो विदाउट मैथ्स वाला हूँ, फाइनेंस में पढ़ना चाहता नहीं था। मुझे एक बात ये बता दो, जब इतनी वेस्ट तुम्हारी जा रही है, इतनी हर चीज तुम्हारी जा रही है, तो आखिरकार सुधार क्यों नहीं है? आज एक न्यूज और आ गई, गुंडोगन को बेच सकते हैं। अबे तुम बावले हो गए हो क्या? अबे तुम 2 साल प्लेयर मत खरीदो। अगर तुमने अराहो, फॉर एग्जांपल अराहो, फ्रैंकी, गुंडो, इनको बेच दिया तो तुम ऑलरेडी 4 साल पीछे चले गए। तुम ऑलरेडी 4 साल पीछे चले गए हो। कब समझ में आएगी ये चीज? मतलब तुम दोबारा रिबिल्ड करके 4 साल बाद आओगे, फिर वही वेज गैप। अरे पागल हो, इसी चीज में लगे रहेंगे क्या? ये फुटबॉल है क्या? ये कोई बैलेंस शीट बन रही है किसी कंपनी की? अग्रेशन भाई मेरे अंदर बहुत है, मैं कंट्रोल इसे करके बैठा हूं। कई लोग ये ना बोले कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा यार। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं बार्सिलोना से कितना प्यार करता हूं यार। मैं पागल नहीं हूं, मैंने ये गुदवा रखे हैं, मेसी, बारसा, ये गुदवा रखे हैं भाई। क्यों गुदवाऊंगा? मैं प्यार करता हूं, उसे गुदवाऊंगा ना यार। हमें ये चीज क्यों समझ नहीं आ रही है कि अब हमें ये कार्ड खेलना छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ बारसा को बोलना चाहिए, ठीक है, खोटा सिक्का हमारा है, तो हम दूसरे को ब्लेम क्यों करेंगे? बारसा को बोलो लीव द लीग यार, लीव फुटबॉल फॉर 2 इयर्स, लीव फुटबॉल फॉर 2 इयर्स। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे फुटबॉल के बिना? नहीं मरेंगे। पर ये चीज देख देख के जो दिन रात दिमाग में टेंशन आती है, दिन रात खून खौलता है और एक नेगेटिव वाइब रहती है मतलब फुटबॉल को लेके, वो तो हटेगी 2 साल के लिए। वो तो 2 साल के लिए हटेगी। हम क्यों नहीं समझ पा रहे ये चीज? मानो मेरी बात, इस लीग को छोड़ने का समय आ चुका है। भले तुम लीग 1 में जाओ, भले तुम साला आईएसएल में आ जाओ, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन जहां पे तुम फुटबॉल खेल पाओ, ये फुटबॉल नहीं है।
और इस चीज़ को मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, एक चीज़ और मैं लीड कर रहा हूँ इस चीज़ से, ये सारा प्रपंच इसलिए लड़ा जा रहा है। आपने देखा है प्लेयर्स आने कम हो गए हमारे पास प्लेयर्स आने कम हो गए हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर हमें रिजेक्ट करके टॉटनहम के पास जा रहे हैं जिनका खुद कोई नाम नहीं था। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। अपने आपको एक सिनेरियो में रखो, अपने आप को मैं आपको एक सिनेरियो में रखता हूँ। आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हो जहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। आपने सैलरी जिस सैलरी पे ज्वाइन किया वहाँ पे आपको लगातार बोला जाता है इसको कम सैलरी ले लो, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कम सैलरी ले लो, कम सैलरी ले लो। वो कंपनी हमेशा एक नेगेटिव उसमें इमेज में रहती है। आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं अरे इस कंपनी में काम करता है, तो इस कंपनी में काम करता है, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी आने लगती है कंपनी को लेके, ठीक है। और वही नेगेटिविटी फिर मार्केट में फैलती है, और जब वो नेगेटिविटी मार्केट में फैलती है उसके बाद उस चीज़ के बेस पे बाकी लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। जब लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं करते वो कंपनी डूब जाती है। तो ये एक स्लो पॉइजन था जो बारसा के अगेंस्ट यूज़ किया गया कि पहले इनको फाइनेंशियल घेरो, फिर इनको यहाँ पे घेरो, फिर इनको नगरेरा में घेरो, ठीक है। इनको फुटबॉल खेलने ही मत दो क्योंकि बाकी प्लेयर्स फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके फुटबॉल खेल ही नहीं पा रहे। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा, फलाना एजेंडा, ये नहीं है वो नहीं है, फलाना ढिमकान, अब सैलरी कम कर लो, ये कर लो। जाहिर सी बात है नया प्लेयर क्यों आएगा आपके पास। और देखो प्लेयर्स आने बंद हो चुके हैं आपके पास, भले आपके पास पैसे नहीं है लेकिन प्लेयर्स आने कम हो गए ना। इसको तो हम खरीद सकते थे, टोटल में गया बंदा, इसको तो हम खरीद सकते थे, नहीं खरीद पाए हम। क्यों? बंदों को चाहिए पीस। कम पैसे चलते हैं लेकिन पीस कम नहीं चलती। यहाँ पे आके अगर वो एक पॉलिटिक्स का पार्ट बन रहा है यंग एज में तो क्यों आएगा वो यहाँ पे यार। ये इमेज हैम्पर कर दी गई है। अब बारसा अपनी इमेज खुद हैम्पर करवा रही है। तो ठीक है, मेरे को हल्का फुल्का समझ है कि जब तुम लीव वर्कआउट कर दोगे शायद तुम्हें उस टाइम से निकाल देंगे। निकाल दो यार, निकाल दो। ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए भाई हमें। 2 साल 3 साल फुटबॉल बंद कर दो, हम बाकी फुटबॉल देख के जी लेंगे। पर ये सब नहीं चाहिए कि अपने क्लब को ऐसे सफल होते हुए देखें। फुटबॉलिंग वाइज नहीं, पॉलिटिकली अपने क्लब को सफल होते हुए मैं नहीं देख सकता यार। मैं 2008 से फुटबॉल बारसा का देखता हुआ बड़ा हो रहा हूँ यार, मैंने कभी ये हालत नहीं देखी। बारसा जब पिच पे उतरती थी, आज भी मैं गारंटी देता हूं विदाउट पॉलिटिक्स बारसा अब भी पिच पे उतरेगी ना, फाड़ देगी बार्सिलोना। लेकिन दिक्कत यह है उनको खेलने नहीं दिया जा रहा। आपको क्या लगता है इतना प्रेशर अगर मड्रिड पे होता, वो विदाउट प्रेशर मड्रिड टीवी पे प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं और तब भी वो 8 पॉइंट आ गए हैं बस। समझो, थोड़ा डीप करते हैं इस बात को। अगर इतना प्रेशर मड्रिड पे या किसी और क्लब पे होता हर तरफ से, वो क्लब खत्म हो गया होता। और इतना लॉयल फैन बेस, सिर्फ 2 फैन बेस मेरे को लगते हैं जो लॉयल है, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो फुटबॉल फैन में मैं बात कर रहा हूं, बाकी कोई भी फैन बेस लॉयल नहीं है अपने क्लब के लिए। वो सिर्फ ग्लोरी हंटर करते हैं, ग्लोरी। मैन सिटी के पहले फैंस क्यों नहीं थे? हम बारसा को तुम किसी भी खड्डे में गिरा लो, बारसा के खिलाफ तुम कितने भी प्रोपेगेंडा रन कर लो, हम खड़े हैं सीना ठोक के। आज मेरे फॉलोअर्स तो नहीं बोलूंगा भाई, आज मेरे सब्सक्राइबर्स भले ही 45 है लेकिन मैं प्राउड हूँ 45 है। मैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख के वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ मैं वो वीडियो बना रहा हूँ भाई। देखो मेरा बैकग्राउंड अभी कैसा आ रहा है ना। अभी सो के उठाऊँ भाई, मैं अभी सो के उठाऊँ, देखो काले गड्ढे पड़े हुए हैं आंखों में। रात भर मैं कुछ फुटबॉल देख रहा था, पुराने मैचेस देख रहा था मैं बार्सिलोना के यार, 2008 चैंपियंस लीग वाले। और फिर मैं कंपेयर कर रहा था क्या हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारी लेगेसी को खराब करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारी लेगेसी को पूरा रूइन कर दिया जाए, लीव दिस लीग। ये डिस्ग्रेस है, ये डिस्ग्रेस है। आज भी मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, अगर मुझे लगेगा कि मैं वहां पर सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं वो कंपनी छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरा जीवन, मेरा प्राइड, मेरा जीवन, मेरा प्राइड मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। समझना चाहिए हमें ये चीज़। सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, ऐसा खेलो। छोड़ दो लीग, कोई बात नहीं, नहीं खेलेंगे फुटबॉल। जो एक गोल्डन मेमोरीज है वो हमारे दिमाग में रहेंगी। लेकिन ये तमाशा, फाइनेंशियल तमाशा, ये तमाशा, वो तमाशा, तुम ला लीगा प्रेसिडेंट बन के ओपनली आके कैसे बोल सकते हो यार क्या एम्बाप्पे को साइन कर सकती है मड्रिड? तुम कैसे बोल सकते हो ओपनली आके? एक क्लब के बारे में तुम सब कुछ पॉजिटिव बोले जा रहे हो और एक क्लब के बारे में तुम सब कुछ नेगेटिव बोले जा रहे हो, उसके बावजूद भी हम उस पर खेल रहे हैं। हमारी गलती है ये, हमारे क्लब की गलती है ये। हमारे वो फैंस जो
अब ये उम्मीद करते हैं कि स्पेनिश अथॉरिटीज हमको ऑन द बेसिस ऑफ बायस्ड रेफ बिहेवियर, ठीक है, वो हमारे ऊपर एहसान करेंगे। क्या करेंगे? अल्मीनिया वाला गेम हो गया, क्या करोगे उन 3 पॉइंट्स का? क्या करेंगे उस जजमेंट का? अरे वो पहले 3 पॉइंट छीनो उनसे। हमें पहले गेटाफे वाले, रायो वायोकाने वाले और क्लासिको वाले 9 पॉइंट चाहिए। वो है जस्टिस, वो मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा तुम्हें। ये थूक पॉलिश करने से कुछ नहीं होता। थोड़ी अग्रेसिव वीडियो है मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत दिन का भरा बैठा हूँ यार। ये मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल पे, सोचो मैं कितना भरा बैठा था। और कल रात को मैंने डिसाइड किया था वीडियो बनाऊंगा मैं। और मैं ये किसी फैन बेस को या इंसल्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ ये, कि मैं किसी बारसा फैंस को प्लीज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, किसी मड्रिड फैंस को नीचे दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये जो फुटबॉल नीचे जा रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर बारसा ने ये लीग छोड़ दिया, ये लीग खत्म है। मड्रिड क्या कर लेगी बारसा के बिना? बारसा क्या कर लेगी मड्रिड के बिना? आज भी एल क्लासिको बिगेस्ट मैच है वर्ल्ड में। क्यों खत्म कर रहे हो फुटबॉल यार? 45 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर बोल रहा हूँ। कल अगर ये 45 लाख भी होते ना, और इसमें आधे से ज़्यादा मड्रिड सपोर्टर होते, तब भी मैं यही बात बोलता, भले वो अनसब्सक्राइब करके मुझे चले जाए। मैं फुटबॉल की बात करने आया हूँ यहाँ पे। बारसा गंदा खेलेगी, बारसा को बोलूंगा। मड्रिड गलत करेगी, मड्रिड को बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल मैंने झूठ बोलने के लिए शुरू नहीं किया, ये चैनल मैंने फुटबॉल जीने के लिए शुरू किया भाई। मैं हर टीम की तारीफ करता हूँ सही पे, मड्रिड की मेंटालिटी की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन जहाँ पे मड्रिड गलत है वहाँ बोलूंगा ना मैं। चलो ठीक है, रेफरी ने तुम्हारे फेवर में डिसीजन दे दिया, क्या एज अ मड्रिड फैन तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था कि ये जीत हमें नहीं चाहिए? क्या एज अ मड्रिड फैन तुमने उस चीज को अपोज किया कि फुटबॉल की आत्मा मर रही है? एज अ बारसा फैन मैं करता। ठीक है, मेरे सिद्धांतों के लिए दुनिया में जगह नहीं होगी, लेकिन मैं करता, क्योंकि आई लव फुटबॉल यार। अच्छा फुटबॉल देखना है मुझे, ये बायस फुटबॉल क्यों देखूंगा? अगर ये बायस फुटबॉल मुझे देखना है तो मैं एक पीईएस में, ई स्पोर्ट्स में जाके, अमेच्योर लेवल में जाके मड्रिड को हराता हूं मैं। नहीं यार, हम खुशी के लिए फुटबॉल देखते हैं। सॉरी भाई, थोड़ी आवाज़ ऊंची हो गई हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा बैठा था। ठीक है, ओरिजिनल जज्बात आने बहुत ज़रूरी थे यहाँ पे। मैं यहाँ पे पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बैठा नहीं था। आई एम सॉरी जिसको बुरा लगा हो, लेकिन ये सच है। ठीक है भाई, विस्कल बारसा।